हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज जर्नी के बारे में, जो कि स्टार्ट होगी वाराणसी से। यस, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज जर्नी नेम्ड गंगा विलास। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एंड इंडियन रिवर क्रूज जर्नी को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए मोर देन 1000 रिवरवेज डेवलप करें। वाटरवेज के सेक्टर में न्यू ईरा स्टार्ट करने के लिए इंडिया प्रिपेयर कर रहा है एंड ऑलरेडी देश को एक लग्जरी क्रूज शिप मिल भी गया है जिसका नाम है गंगा विलास। गंगा विलास वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट 3200 किलोमीटर्स की क्रूज शिप जर्नी तय करेगा विद इन 50 डेज। योगी जी ने इस क्रूज गंगा विलास का जर्नी टाइम टेबल नवंबर 2022 को लॉन्च कर दिया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल मोदी जी ने 13 जनवरी 2023 को इस शिप को इनॉग्रेट करा। गंगा विलास इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे लंबी रिवर जर्नी होगी। ये क्रूज ट्रैवलर्स के लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा। ये क्रूज अपने टूरिस्ट को 5 स्टेट्स की यात्रा कराएगा: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। वहीं ये क्रूज इस जर्नी में बांग्लादेश से भी होके गुजरेगा, जिसमें टूरिस्ट इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही देशों के सीनिक व्यूज को एंजॉय कर सकेंगे। ये क्रूज टोटल 50 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस पर रुकेगा, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। इस जर्नी के स्टार्ट में टूरिस्ट वाराणसी की आइकॉनिक आरती के दर्शन करते हुए नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज को भी कवर करेंगे, जिसमें सुंदरबन डेल्टा एंड काजीरंगा नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है। गंगा विलास की वाराणसी से आसाम की जर्नी की ड्यूरेशन के बीच में उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड जीआई टैग के प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इस जर्नी में टूरिस्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी एंड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पवित्र सिटी वाराणसी से लेकर अबेंडेंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विक्रमशिला तक के स्पेक्टेकुलर इंडियन लैंडमार्क्स का दौरा करेंगे। और ये जर्नी जब बांग्लादेश से होके गुजरेगी तो ट्रेवलर्स को घोष सिटी, सोनक गांव एंड 14वीं शताब्दी में बने 60 गुम्बद मस्जिद जैसे हिस्टोरिकली एंड कल्चरली प्लेसेस को देखने का मौका मिलेगा। ये जर्नी नेचर लवर्स, हिस्ट्री बफ्स एंड कल्चरल एंथुसियास्ट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो ट्रेवलर्स पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ट्रेवल करना चाहते हैं उन ट्रेवलर्स के लिए हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ के पॉइंट्स भी रहेंगे। दोस्तों, अगर गंगा विलास क्रूज के रूट की बात करें तो ये क्रूज मेजर 3 वाटरवेज से होके गुजरेगा, जिसमें गंगा, भागीरथी, हुगली वाटरवेज पे अवेलेबल नेशनल वाटरवे 1, कोलकाता, धुबरी और बांग्लादेश की कई रिवर्स पर मौजूद इंडो बांग्ला रिवर प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्रा पर मौजूद नेशनल वाटरवे 2 भी शामिल थी। गंगा विलास टोटल 27 रिवर से होके गुजरेगा, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी 2 रिवर्स शामिल हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा विलास वाराणसी से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा एंड बक्सर एंड गाजीपुर होते हुए 8th डे पटना पहुंचेगा। पटना से फरक्का एंड मजीदाबाद होते हुए वेस्ट बंगाल की कैपिटल कैलकाटा ये क्रूज 20th डे पहुंचेगा। उसके बाद अगले ही दिन ये क्रूज ढाका के लिए निकलेगा एंड बांग्लादेश के बॉर्डर में एंटर करेगा एंड 15 दिन बांग्लादेश की ही जल सेवा में रहेगा। उसके बाद शिव सागर से सेल करते हुए ये क्रूज वापस इंडिया में एंटर करेगा एंड उसके बाद ये क्रूज अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आसाम के बोगीबील पहुंचेगा। गंगा रिवर में वाराणसी से स्टार्ट होने के बाद फरक्का में ये हुगली रिवर में एंटर करेगा एंड डाउनस्ट्रीम में सेल करते हुए कैलकाटा होते हुए ये सुंदरबन पहुंचेगा एंड ये मेघना रिवर के वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा के वेरियस चैनल्स को नेविगेट करेगा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से होते हैं। सुंदरबन से ये क्रूज इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल में शामिल रिवर्स में अपस्ट्रीम सेल करेगा, जिसमें मेनली ब्रह्मपुत्रा रिवर ही है और बांग्लादेश में कई नामों से जानने वाली इसकी ट्रिब्यूटरी है। बांग्लादेश में ये क्रूज लगभग 1100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, जिसके बाद ये वापस इंडिया में एंटर करेगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू धुबरी से आसाम की ओर ट्रेवल करेगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI 62 कम्युनिटी घाट्स गंगा रिवर पर डेवलप एंड अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 15, बिहार में 21, झारखंड में 3 एंड वेस्ट बंगाल में 23 है। दोस्तों, गंगा विलास मेड इन इंडिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस क्रूज की मेजरिंग की बात करें तो इसकी लेंथ 62.5, विड्थ 12.8 एंड ड्राफ्ट 1.35 है। ये क्रूज हाईटेक फैसिलिटीज से इक्विप्ड है एंड 5 स्टार होटल की तरह लग्जूरियस भी है। गंगा विलास क्रूज में ट्रेवलर्स के लिए टोटल 18 स्वीट रूम बनाए गए हैं, जिसमें कि मॉडर्न बाथरूम, कन्वर्टेबल बेड्स, फ्रेंच बैल्कनी, स्मोक डिटेक्टर, टीवी, सोफेज एंड और भी लग्जूरियस एंड हाईटेक एलिमेंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा इस क्रूज को बहुत से इंडियन प्रोडक्ट से डेकोरेट भी करा गया है। इस क्रूज में ट्रैवलर्स को गाजीपुर के वॉल हैंगिंग,
एंड इंडियन वुडन टॉय एंड इंडियन मेड और भी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इस क्रूज में ट्रेवलर्स को इंडियन हैंडीक्राफ्ट स्किल भी नजर आएगी। जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस क्रूज पर डांसिंग, म्यूजिक एंड कल्चरल इवेंट्स का भी अरेंजमेंट करा गया है। क्रूज की टिकट की एक्चुअल प्राइस क्या होगी ये अभी तक फाइनल नहीं करा गया। इस क्रूज के टिकट प्राइसेस इस क्रूज को ऑपरेट करने वाली कंपनी ही डिसाइड करेगी। गाइस, इस प्रोजेक्ट ने इंडिया एंड बांग्लादेश को वर्ल्ड के क्रूज मैप पर एस्टेब्लिश कर दिया है। इस क्रूज जर्नी की वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में ट्रेवलिंग का एक न्यू हॉरिजॉन ओपन होगा एंड इंडिया की दूसरी रिवर्स पर भी सेम काइंड ऑफ जर्नी स्टार्ट करने का सपना साकार होता है। तो गाइस, ये थी स्टोरी भारत में स्टार्ट हुए वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट वाटर जर्नी की। इस क्रूज की फर्स्ट जर्नी 30 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटली इनॉग्रेट करा। प्लान के अकॉर्डिंग इस क्रूज की जर्नी 50 डेज की ही रखी गई एंड इसे थर्ड डे बिहार के छपरा पहुंचना था। बट एक बड़ी न्यूज सामने आई कि ये क्रूज बिहार के छपरा में स्टक हो गया है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। ये अपडेट मीडिया एंड न्यूज में बहुत ही हाईलाइट करी गई, बट इस न्यूज को क्रूज ऑपरेटर ने फेक बताया एंड थर्ड डे बिहार के छपरा पहुंचने की इंफॉर्मेशन दी। सो गाइस, क्रूज इज स्टिल ऑन द रिवर। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप कि ये क्रूज प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी कंप्लीट करे एंड इंडिया पहली बार वाटर जर्नी प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री लिखे। सो ऑल द बेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर दिस बिग अचीवमेंट। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।